हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के संस्कृत खंड से चौथा पाठ हिमालय का हिंदी अनुवाद आपको बताएंगे। आप ध्यान से सुनेंगे। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नाम्नाभिधीयते जनः। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के हिमालय पाठ से लिया गया है। ये आप इसका संदर्भ लिखेंगे। अब इसका हिंदी अनुवाद आप ध्यान से सुनेंगे। भारत देशस्य यानी भारत देश के सुविस्तृतायाम यानी बहुत बड़े, उत्तर दिशा यानी उत्तर दिशा में, स्थित माने स्थित, गिरी माने पर्वत, पर्वतराज हिमालय ये नाम है। नामना यानी नाम से, अभिधीयते यानी पुकारा जाता है, जनई माने लोगों के द्वारा। भारत देश की अत्यधिक विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय के नाम से लोगों के द्वारा पुकारा जाता है। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वानपि पर्वतान् जयन्ति। अस्य माने इसकी, महो माने बहुत अधिक, उच्चानी माने ऊंची, शिखराणी यानी चोटियां, जगतः संसार में, सर्व माने सभी को, अपि माने भी, पर्वतान माने पर्वतों को, जयंती माने जीतती हैं। इसकी बहुत ऊंची ऊंची चोटियां संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं। अतएव लोका ये पर्वतराजम कथयन्ति। अतः लोग इसे पर्वतराज भी कहते हैं। इसलिए लोग इसे पर्वतराज कहते हैं। अस्य उन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति। अस्य यानी इसकी, उन्नतानि यानी ऊंची, शिखराणि माने चोटियां, सदैव हमेशा, हिमैः यानी बर्फ से, आच्छादितानि माने ढकी रहती हैं। इसकी ऊंची ऊंची चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। अतएवास्य हिमालय इति हिमगिरिरित्यपि च नाम सुप्रसिद्धम। अतः माने इसलिए, अस्य माने इसका, हिमालय यानी हिमालय, हिमगिरी यानी हिमगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए इसका हिमालय और हिमगिरी, इसलिए इसका हिमालय और हिमगिरी नाम भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरीशंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। एवरेस्ट नाम है, गौरीशंकर भी नाम है, प्रभृतीनि यानी आदि, अस्य माने इसकी, शिखराणि माने चोटियां, जगति माने संसार में, उन्नतमानि माने बहुत, सबसे अधिक ऊंची, संति माने हैं। एवरेस्ट, गौरीशंकर आदि, इसकी चोटियां संसार में सबसे ऊंची हैं। अस्य आदित्यकायां त्रिविष्टम नेपाल भूटान देशा पूर्ण सत्ता संपन्ना कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर प्रभृतयः भारतीय प्रदेशा सन्ति। ये सब नाम हैं। माने तिब्बत, नेपाल, भूटान देश। अस्य माने इसकी, इसकी आदित्यकायाम माने समतल भूमि पर, आदि माने ऊपर,
इसकी ऊपर की समतल भूमि पर, इसकी ऊपर की, आदि माने ऊपर, इसकी ऊपर की समतल भूमि पर पूर्ण सत्ता संपन्न, पूर्ण सत्ता संपन्न कौन कौन से देश हैं? तिब्बत, नेपाल, भूटान देश तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्य प्रान्तरे तिष्ठति। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी, अपि माने भी, हिमालय से यानी हिमालय के ही, एव माने ही, प्रांतरे माने अंतर्वर्ती भूभाग, प्रांत कहते हैं अंतर्वर्ती भूभाग, तिष्ठति माने स्थित है। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। आगे देखेंगे, अयम पर्वतराज है भारतवर्षस्य उत्तर सीम्नि स्थित तत् प्रहरीव शत्रुभ्य सततम रक्षति। अयम माने यह, पर्वतराज हिमालय को बोला गया है, भारतवर्षस्य भारतवर्ष के उत्तर सीम्नि यानी उत्तर सीमा पर स्थित है। प्रहरी माने होता है पहरेदार, शत्रुभ्य माने शत्रुओं से, सततम माने निरंतर, लगातार, रक्षति माने रक्षा करना। तो यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित प्रहरी की तरह यानी पहरेदार की तरह शत्रुओं से सदा उसकी रक्षा करता है। यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित प्रहरी की तरह शत्रुओं से सदा उसकी रक्षा करता है। हिमालयादेव समुद्र गम्य गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्राख्या महानद्य सतंद्री, विपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी प्रभृतयः नद्यश्च समस्तावपि उत्तर भारत भूमं स्वकै तीर्थादुकै न केवलं पुनन्ति अपितु इमां सस्य श्यामलामपि कुर्वन्ति। हिमालयादेव यानी हिमालय से ही, हिमालय से ही, समुद्र गम्य यानी समुद्र से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां, ये सारी नदियों के नाम बताए गए हैं। तो हिमालय से ही निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नामक महानदियां तथा सतलज, विपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी आदि नदियां समस्त उत्तर भारत की भूमि को, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, समस्त उत्तर भारत की भूमि को अपने तीर्थों के जल से, अपने तीर्थों के जल, तीर्थ उदकई, उदकई माने जल, अब स्व कई यानी अपने, अपने तीर्थों के जल से न केवलम पुनंती, न केवल पवित्र करती हैं, पुनंती यानी पवित्र करना, न केवल पवित्र करती हैं अपितु इसको अन्न से भी हरी भरी करती हैं। सस्य श्यामलामपि, सस्य श्यामला यानी अन्न से भी, अपितु इसको अन्न से भी हरा भरा करती हैं। अस्य उपत्यकाशु सुदीर्घ वनराजो विराजन्ते। अस्य माने इसके, उपत्यकाशु यानी घाटियों, इसकी घाटियों में विशाल वन समूह विराजमान है। इसकी घाटियों में विशाल वन समूह विराजमान है। यत्र विविधा औषधयो
वनस्पतस्तर्वश्च तिष्ठन्ति। जहाँ, यत्र माने जहाँ, विविधा माने अनेक प्रकार की, औषधि यानी दवाइयाँ, वनस्पति, तरव माने वृक्ष, च माने और, तिष्ठन्ति माने हैं। जहाँ अनेक प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। जहाँ अनेक प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। इमा औषधयः जनान् आमयेभ्यो रक्षन्ति, तर्वश्च आसन आदि गृह उपकरण निर्माणार्थं प्रयुज्यन्ते। इमा माने ये क्या, औषधियाँ, ये दवाइयाँ, ये जो औषधियाँ हैं जो पर्वत पर विराजमान है, पर्वत पर हैं, उनके लिए बोला गया इमा औषधय, यानी ये औषधियाँ जनान माने लोगों को, आम येभ्यो यानी रोगों से, रक्षन्ति माने रक्षा करती हैं, तर्वश्च और वृक्ष, आसन आदि गृह उपयोगी, गृह उपयोगी यानी घर में प्रयोग किए जाने वाले, आसन माने जो लकड़ी से बनी हुई कुर्सी आदि जो भी उपकरण होते हैं वो, प्रयुज्यन्ते यानी प्रयोग में लाई जाते हैं। तो ये औषधियां लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं, और वन वृक्ष यानी जो वन के जो वृक्ष हैं, आसंदी, आसंदी का मतलब वही बच्चों कुर्सी, आसंदी यानी बैठने वाली कुर्सी आदि घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय वर्षतौ वर्षा ऋतौ दक्षिणे समुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध्य वर्षणाय तः प्रवर्तन्ति। हिमालय वर्षा ऋतु यानी वर्षा ऋतु में, दक्षिण समुद्रेभ्य यानी दक्षिण समुद्र से, समुद्रता माने उठने वाली, मेघमाला यानी मेघमाला बादल, अवरुद्ध माने रोक कर, वर्षणा यानी बरसने के लिए, ता माने उनको, प्रेरंती माने प्रेरित करती हैं।